हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। ये है गुप्ता जी और ये है खन्ना जी। गाइस, आज हम आपको बताएंगे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और म्यूचुअल फंड में कौन सा आपको लेना चाहिए, कौन सा आपको सूटेबल रहेगा। प्लस लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और म्यूचुअल फंड को कंबाइन करके अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गुप्ता जी, हमें किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड में? खन्ना जी, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ही गलत है। अच्छा, हाँ, देखिए, सबसे पहले तो देखिए आपका पर्पस क्या है। अब मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताता हूँ। ये सबसे पहले आपका पर्पस सॉल्व जो करेगा वो लाइफ कवर को सॉल्व करेगा। ठीक है, किसी ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली तो उसका सबसे पहला मोटिव ये होना चाहिए कि अगर आज मुझे कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली को कोई दिक्कत ना हो, उसे एक कॉर्पस मिल जाए। लेकिन लोग क्या करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च जाता है, वो क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ दो पर्पज से लेते हैं, टैक्स और इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन ये बाद में आते हैं। सबसे पहला इसमें है लाइफ कवर। दूसरा इसका जो पर्पस सॉल्व करता है वो करता है आपका टैक्स सेविंग, एटीसी के अंडर आता है, टैक्स सेविंग हो गया। और तीसरा पर्पस जो सॉल्व करता है या नहीं करता, जबरदस्ती कह लो आप, इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि इसमें जो रिटर्न मिलता है ना सिर्फ 4 या 5% होता है, एफडी से भी कम। अच्छा, तो इसके 3 पर्पस हो गए मोटा मोटा। सबसे पहला लाइफ कवर जो सबसे जरूरी है, फिर आपका टैक्स सेविंग आप इसे कह सकते हो, और इन्वेस्टमेंट जिसमें रिटर्न ना के बराबर है। अब आप आ जाओ म्यूचुअल फंड में। अब म्यूचुअल फंड क्या पर्पस सॉल्व करता है? सबसे पहला इसका पर्पस सॉल्व करेगा इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि इसमें रिटर्न अच्छा होता है। अगर आप थोड़ा रिस्क ले लो, इक्विटी फंड में डालो आप, तो आपको 12, 15, 18% ईजिली मिल जाता है। कम रिस्क लोगे, डेट में डाल दोगे तो कम मिलेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पस आपका ये पूरा सॉल्व करेगा। दूसरा पर्पस जो ये सॉल्व करता है, अगर आप फंड डालते हो तो अपने ईएलएसएस में, तो टैक्स सेविंग भी हो गई, लॉक इन पीरियड कम मिला आपको, और आपकी ये टैक्स सेविंग भी हो गई। तो आप पहले ये देखो कि आपका पर्पस कौन सा सॉल्व करना है। अगर आपको लाइफ कवर चाहिए तो आप लाइफ इंश्योरेंस लो, इन्वेस्टमेंट करनी है तो म्यूचुअल फंड में जाओ, टैक्स सेविंग करनी है, लंबे पीरियड के लिए रख सकते हो तो लाइफ इंश्योरेंस ले लो, क्योंकि टैक्स सेविंग उसमें भी होती है लेकिन लंबा पीरियड होता है। शॉर्ट पीरियड रखना है तो आप ईएलएसएस में लगाओ, क्योंकि 3 साल का पीरियड होता है सिर्फ। तो आप पहले अपना पर्पस देखो, उसके बाद आपको किसमें इन्वेस्ट करना है वो आप करो। तो गुप्ता जी, आप बता रहे थे लास्ट में कोई ऑप्शन भी बताओगे जो दोनों में से क्या बढ़िया है? बिल्कुल, देखिए खन्ना जी, करना क्या चाहिए एक्चुअल में, सबसे पहला पर्पस इंसान का होना चाहिए लाइफ कवर, कि अगर आज मुझे कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली को दिक्कत ना हो। तो उसे लाइफ इंश्योरेंस में सबसे पहले लेना चाहिए टर्म इंश्योरेंस। छोटा सा अमाउंट जाता है लेकिन वो लेना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। दूसरा पर्पस अगर इंसान को सॉल्व करना है अपना इन्वेस्टमेंट का, तो इन्वेस्टमेंट में ऑप्शन हो गया आपका म्यूचुअल फंड। बेस्ट ऑप्शन है, लमसम में लगाओ, एसआईपी के थ्रू लगाओ, बेस्ट ऑप्शन है। रिस्क ले सकते हो, इक्विटी में डाल दो, आप फंड में डाल दो, 15 से 18% ईजिली मिल जाता है। कम रिस्क लेना है, हाइब्रिड फंड में डाल दो, जिसमें इक्विटी में भी गया, आपका डेट में भी गया, 12-15% मिल जाता है। और कम रिस्क लेना है, डेट फंड में डाल दो, 8-10% मिलेगा, सेफली रिटर्न है। टैक्स सेविंग करनी है तो आप टर्म इंश्योरेंस में तो टैक्स सेविंग हो ही रही है, आप ईएलएसएस में डाल दो, पीपीएफ में डाल दो। पीपीएफ में रिटर्न कम है लेकिन टैक्स सेविंग हो रही है। ईएलएसएस में रिटर्न अच्छा है लेकिन उसमें भी टैक्स सेविंग हो रही है। अब आपका लाइफ कवर का पर्पस सॉल्व हो गया, आपका टैक्स का पर्पस सॉल्व हो गया, इन्वेस्टमेंट का पर्पस सॉल्व हो गया, ये 3 पर्पस सॉल्व। एक और चीज आप ले लो, हेल्थ इंश्योरेंस। आपकी ये भी टेंशन खत्म हो जाएगी कि अगर किसी को एक्सीडेंट हो गया, किसी को बीमारी हो गई, तो ये भी आपकी टेंशन खत्म हो गई। तो आप ये 4 चीजें करो और टेंशन आप फ्री रहोगे। आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो गई, लाइफ कवर भी हो गया, टैक्स सेविंग भी हो गई और हेल्थ इंश्योरेंस भी हो गया। तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है गाइस, सभी को ये जरूर करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।